हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजी स्टेट मेंटर गाइस। एक ऐसा टॉपिक जहां से बार बार रिपीटेड मोड में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कल जो एग्जाम हुए थे 22 जून को दोनों ही शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया। आज 23 जून को एग्जाम हुआ है, इसमें भी दो क्वेश्चन पूछे गए आज की इस एग्जाम में। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी एक ऐसा टॉपिक है जहां से बार बार रिपीटेड मोड में क्वेश्चन बन रहे हैं, इसलिए इस वीडियो लेक्चर में हम शॉर्ट में इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो आराम से पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए। आई एम श्योर अगर क्वेश्चन बनेगा तो आप उसका आंसर इजिली कर पाएंगे। तो गाइस देखो, जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है, इट इज ए क्लासिफिकेशन ऑफ द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स एंड स्किल्स that educators set for their students, otherwise known as learning objective। तो guys देखो, ये जो क्लासिफिकेशन है, जो टेक्सोनॉमी है, ये क्लासिफिकेशन है कि किस तरीके से आपके जो स्किल्स हैं और किस तरीके से आप लर्निंग करते हो, किस तरीके से चीजें सीखते हो, इस चीज का क्लासिफिकेशन है ये। इसको कब प्रपोज किया गया? 1956 में प्रपोज किया गया बाय बेंजामिन ब्लूम, एन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट एट यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। तो इस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे और इन्होंने इसको 1956 में प्रपोज किया था, बनाया था। तो ये है, समझ में आ गया ना। ब्लूम का वर्गीकरण उन विभिन्न उद्देश्यों और कौशलों का वर्गीकरण है जो शिक्षक अपने छात्रों के लिए निर्धारित करते हैं, जिन्हें अधिगम उद्देश्य भी कहा जाता है। 1956 में बनाया गया, और ये जो बनाया गया वो किसने बनाया था? बेंजामिन ब्लूम ने बनाया था। ठीक है, ये नाम है इनका पूरा। अब गाइस देखो, इसके अंदर तीन डोमेन आते हैं, हम तीनों की बात करेंगे। एक है आपका आता है कॉग्निटिव डोमेन, एक आता है आपका अफेक्टिव डोमेन, और एक आता है आपका साइकोमोटर डोमेन। जनरली कॉग्निटिव डोमेन से ही क्वेश्चन बनते हैं, जो कि बेंजामिन ब्लूम ने दिया था। इसके अलावा और भी दो डोमेन है जिसको हम पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से भी कल क्वेश्चन पूछा गया था। कल अफेक्टिव डोमेन से क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। तो कॉग्निटिव डोमेन जो है मेंटल स्किल है, आप दिमाग में सीखते हो चीजों को, दिमाग में सोचते हो। इसका आता है आपका अफेक्टिव डोमेन, जो कि इमोशंस एंड एटीट्यूड के थ्रू लर्निंग होती है। और साइकोमोटर में फिजिकली हम सीखते हैं, चीजों को फिजिकल तरीके से करके सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग होता है। ठीक है, तो ये है। अब गाइस देखो, यहाँ पर हम समझ लेते हैं एक एक करके जल्दी से फटाफट से। अच्छा, मैं यहाँ पे जो थ्योरी पढ़ाऊंगा वो तो करवाऊंगा, प्लस लास्ट में मैं आपको कुछ पीवाईक्यू जैसे रेफरेंस दिखाऊंगा कि किस तरह के जो क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, ताकि आपका टॉपिक और अच्छे से जो है स्टॉक कवर हो जाए। गाइस इससे पहले मैं आगे कंटिन्यू करूं क्लास को, गाइस मैं बता दूं कि दिसंबर 2026 एग्जाम के लिए हमने 6 मंथ के एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज आपको अवेलेबल करवा दिए हैं। अगर आप सीरियस हैं इस एग्जाम को लेकर, नेट जेआरएफ एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, तो इससे अच्छा प्लेटफॉर्म कहीं नहीं मिलेगा जहां पर आपको क्वालिटी बेस्ड कंटेंट मिलता है मिनिमम फीस के साथ। तो गाइस मैं बता दूं कि हम आपको यहाँ पर पेपर 1 पढ़ाते हैं, कॉमर्स मैनेजमेंट पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं, सभी की कॉम्बो कोर्स भी अवेलेबल है। सबसे अच्छी बात है कि भी फादर्स डे का 20% डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। आज लास्ट डे है, आज 23 जून है जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। आज लास्ट डे इस ऑफर का, आज रात 12 बजे तक के लिए ऑफर अवेलेबल है, उसके बाद ये ऑफर एक्सपायर हो जाएगा। तो कूपन कोड आपको अप्लाई करना है, FATHER फादर 20। दिस इज द कूपन कोड। जैसे अप्लाई करेंगे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा, प्लस मिलेगा एक ऐसा मौका जिसको आप भुना करके अपनी लाइफ में उसको इंप्लीमेंट करके आप अपने फादर के ड्रीम को पूरा कर सकते हैं, और इस एग्जाम को क्रैक करके आप आगे जाके प्रोफेसर बन सकते हैं। गाइस देखो, यहाँ पर हम आपको कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल देते हैं, 100 मॉक टेस्ट मिलता है, आपको PDF नोट्स मिल जाते हैं, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। गाइस आपको करना क्या होगा, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम एंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप एक iOS यूजर हैं तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है। तो कंप्लीट कंटेंट हमारा इसी ऐप पे अवेलेबल है। तो गाइस देखिए, फटाफट से देखते हैं कि जो ओरिजिनली बना था टैक्सोनॉमी 1956 में बनाया गया था, लेकिन इसको रिवाइज किया गया था 2001 में। ओरिजिनल जब बनाया था जो बेंजामिन ब्लूम्स हैं, इन्होंने बताया था कि 6 स्टेजेस होती हैं: नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवेल्युएशन। टोटल 6 स्टेजेस हो गई। फिर बाद में जब इसको 2001 में रिवाइज किया गया तो इसको कर दिया, नॉलेज को कर दिया गया रिमेंबर, कॉम्प्रिहेंशन को कर दिया गया अंडरस्टैंड, एप्लीकेशन को कर दिया गया अप्लाई, एनालिसिस को कर दिया गया एनालाइज, और सिंथेसिस को कर दिया गया क्रिएट, और इवेल्युएशन को किया गया इवेल्युएट। याद रखिए, यहाँ पर 5 और 6 स्टेजेस को आपस में रिवर्स कर दिया गया है, ऊपर नीचे कर दिया गया है। अब जो न्यू वाली ये आपका डोमेन है, कॉग्निटिव डोमेन, इसमें हाईएस्ट स्टेज आती है क्रिएट की, जबकि पहले हाईएस्ट स्टेज क्या जो थी आपकी इवेल्युएशन हुआ करती थी। बट अब इसको जो है रिप्लेस करके इस नई जो रिवाइज किया गया है, इसको फॉलो किया जाता है। तो ये है। बाकी देखो, पहले गाइस आपको नाउन फॉर्मेट में सारी चीजें गिवन थी, सारी स्टेजेस। अब सबकी सब आपको वर्ब फॉर्मेट में गिवन है, सब वर्ब होती हैं आपकी, इस फॉर्मेट में गिवन है। बाकी कोई ज्यादा खास चेंजेस नहीं है। एक बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि किसको किस चीज से रिप्लेस किया गया है। जैसे सिंथेसिस को किससे रिप्लेस किया गया है? क्रिएट से। इवेल्युएशन को किससे रिप्लेस किया गया है? इवेल्युएट से। नॉलेज को किससे रिप्लेस किया गया है? रिमेंबर से। एक बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो इसलिए याद रखिए इन चीजों को। अब गाइस देखिए, हम बात कर लेते हैं कि जो आपका ये जो स्टेजेस होती हैं किस तरीके से काम करती हैं। देखो, जब हम बचपन में छोटे थे, 2-3 साल, 4 साल, 5 साल के, तब हमने रट्टा मारा था। रट्टा मार मार के हम क्या करते थे? पहाड़े याद करते थे। मतलब पहली स्टेज आती है रिमेंबर, याद करना, रिकॉल करना, बार बार रट्टे मारना, रिकॉग्नाइज करना चीजों को, है ना, रिकॉल करना। तो हम स्टार्टिंग यहीं से होती है हर किसी चीज की, रट्टा मार के स्टार्टिंग में सीखते हैं हम लोग बचपन में। फिर चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं, हम चीजों को समझना सीखते हैं।
फिर हम चीज़ों को अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने में क्या होता है, जो भी आपने चीज़ें सीखी उसको आप अपने रियल लाइफ में अप्लाई कर रहे हो। फिर आप एनालाइज करते हो फोर्थ स्टेज में, जिसमें आप चीज़ों को ब्रेक डाउन करते हो, आप चीज़ों को कंपेयर करते हो। इन वर्ड्स को याद रखना। एक बार पूछा गया था कि ब्रेक डाउन जो करना है वो किस स्टेज में आता है, एनालाइज में आता है। इवेल्युएट में क्या होता है, जजिंग द वैल्यू ऑफ इन्फॉर्मेशन और आइडिया। जो भी आपने चीज़ें सीखी हैं उसके उसके आइडिया को, उन वैल्यू, उन चीज़ों को जज करना, वैल्यू करना। और लास्ट में आता है क्रिएट करना, मतलब जहाँ पर आप चीज़ों को मतलब नया ही क्रिएट कर देते हो। जैसे पीएचडी हो गई, आप बिल्कुल नया नई नई चीजें रिसर्च कर रहे हो, बिल्कुल नया बना रहे हो ना। जो चीजें आपने सीखी हैं बचपन से उनका यूज करते हुए आपने बिल्कुल नई चीजें क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया है। तो वैसे ये 6 स्टेजेस होती हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा गया था। वैसे मैं आपको बता दूं किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। ये देखो गाइस, ये क्वेश्चन है। अब आप बताओ क्वेश्चन बनेगा तो आंसर कर लोगे आराम से। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था जून 2025 में। ये पिछले से पिछले सेशन का क्वेश्चन है और इस तरीके का क्वेश्चन था। कॉग्निटिव डोमेन को बताना था, अरेंज करना था, ठीक है, ए से ई में। तो ये देखो सबसे पहले कौन सी स्टेज आती है, सबसे पहले स्टेज आती है रिमेंबरिंग की, यानी ई से स्टार्ट होगा। फिर आता है आपका अंडरस्टैंड करना, दूसरे नंबर पे ये आता है। फिर आता है आपका अप्लाई करना, तीसरे नंबर पे आता है। फिर आता है आपका एनालाइज करना, चौथे नंबर पे आता है। फिर आता है पांचवें नंबर पे इवेल्युएट करना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन तक बनते हैं। तो इस टॉपिक को आप देख लोगे, इस क्लास को देख लोगे तो आप आराम से आंसर कर पाओगे। तो वैसे जो कॉग्निटिव डोमेन हमने समझा है, ये बनाया था बीएस ब्लूम ने, बेंजामिन ब्लूम ने। इंटेलेक्चुअल स्किल्स एंड नॉलेज का यूज करते हम लोग चीजें सीखते हैं। अफेक्टिव डोमेन बनाया था क्रैथवॉल ने 1964 में। और साइकोमोटर डोमेन बना है अनीता हैरो ने बनाया था 1972 में। फिजिकल एंड मोटर स्किल्स का यूज करते चीजें हम सीखते हैं। अगर पूछा गया था कि फिजिकल स्किल्स का यूज करते हुए कौन सा डोमेन वो काम करता है, साइकोमोटर डोमेन काम करता है। अफेक्टिव डोमेन में क्या होता है, हम चीजों को इमोशनली सीखते हैं, चीजों को वैल्यू देते हुए अपने एटीट्यूड के थ्रू चीजें सीखते हैं। तो ये है, ठीक है। अब हम बात करेंगे दूसरा डोमेन जो कि अफेक्टिव डोमेन है। जो अभी हमने ऊपर बात करी, ये कौन सा डोमेन था, ये जो हमने सीखा है भाई, दिस इज कॉग्निटिव डोमेन। ये बेंजामिन ब्लूम वाला कॉग्निटिव डोमेन है जो हमने अभी सीखा है। अब जो हम बात करने वाले हैं दैट इज अफेक्टिव डोमेन, ठीक है। अफेक्टिव डोमेन, इसमें क्या होता है, चीजों को हम इमोशनली सीखते हैं। इसकी कुछ स्टेजेस हैं, मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ गाइस, चलिए एक समझ लेते हैं। तो जो अफेक्टिव डोमेन है वो किस तरीके से काम करता है, तो गाइस देखिए, सबसे पहले रिसीव करते हैं चीजों को, इमोशन, मतलब इमोशन बेस्ड चीजें आप सीखते हो। याद करो, जब एक छोटा बच्चा होता है, बिल्कुल छोटा बच्चा 6 महीने का या 1 साल का, तो क्या करता है, वो चीजों को रिसीव करता है, चीजों को मतलब अगर आप उससे कुछ बोलोगे तो उसके कान में आवाज जाएगी, फिर उसके अकॉर्डिंग वो रिएक्ट करेगा। होता है नहीं होता है। तो पहले उसके कानों में आवाज की, मतलब उसने रिसीव किया, फिर उसने रिस्पॉन्ड किया, रिएक्ट किया ना। जब बोलोगे बाबू इस तरीके से, तो क्या होगा, वो रिस्पॉन्ड करेगा। बेबी, छोटा बेबी, इस तरीके से बोलते हैं ना हम बच्चों को प्यार से, तो रिस्पॉन्ड करते हैं बच्चे। तो सबसे पहले रिसीव करते हैं, फिर बच्चे रिस्पॉन्ड करते हैं, फिर बच्चे वैल्यू करते हैं। याद करो, जब एक छोटा बच्चा होता है और जब वो चीजें सीख रहा होता है, मतलब अपनी लाइफ में बड़ा हो रहा होता है, 1 साल 2 साल 3 साल का जब होता है, तो वो किसी के पास नहीं जाता। मतलब ज्यादातर बच्चे मदर के, अपने फादर के पास ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उन चीज को वैल्यू करना सीख लिया है कि भाई ये हमारे लिए वैल्यूएबल है। और जब आप उनको इन्फॉर्मेशन देते हो, खाना पीना खिलाते हो, तो उस चीज को वैल्यू करते हैं। तो जो भी आप चीजें सिखाते हो उस चीज से वो चीजें सीख रहे हैं और वैल्यू करते हैं। तो पहले रिसीव करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, फिर चीजों को वैल्यू करते हैं, फिर चीजें ऑर्गेनाइज करते हैं। अब उनके दिमाग में चीजें ऑर्गेनाइज हो चुकी हैं कि मेरा घर यहाँ पर है, मेरे खिलौने यहाँ पर रखे हैं, मेरे मम्मी पापा मुझे ये खिलाते हैं, मेरे मम्मी पापा मुझसे ऐसे बात करते हैं। सारी चीजें जो है वो ऑर्गेनाइज हो चुकी हैं सारी स्टेजेस के बाद। उसके बाद कैरेक्टराइज, मतलब उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स, जो उसके बच्चे की विशेषताएं हैं, वो वैसी ही हो जाती है जैसे घर का माहौल होता है। कहते हैं ना कि इस बच्चे के घर का माहौल अच्छा है तभी बच्चा अच्छा है। तो मतलब अगर आपने अच्छे से रिसीव, अच्छे से उसको बोला है, अच्छे से रिस्पॉन्ड किया, बच्चे ने अच्छे से वैल्यू करी चीजों को, बचपन से आपने मोरल वैल्यू सिखाई है बच्चों को, तो उसकी विशेषताएं भी फाइनली जाकर के वैसी ही हो जाती हैं। अगर आपने बचपन से गाली गलौज करी बच्चे के सामने, तो बच्चा भी गाली गलौज करने लग जाता है ना। तभी कहते हैं बच्चे के सामने अच्छे से रिस्पॉन्ड करना चाहिए, अच्छे से बात करनी चाहिए हमें। तो इस तरीके से जो स्टेजेस होती हैं बच्चे सीखते हैं, और इमोशनली जो चीजें हैं वो इस तरीके से चीजें सीखी जाती हैं। अब गाइस ये जो स्टेजेस हैं, अभी कल ही क्वेश्चन पूछा गया था इसके ऊपर, मैं आपको दिखाता हूँ। दिस इज द क्वेश्चन। ऐसे देखो, ये कल क्वेश्चन पूछा गया है। ये है आपका 22 जून का सेकंड शिफ्ट में, शिफ्ट 2 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये पूछा गया था ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगराइज अंडर अफेक्टिव डोमेन। देखो अफेक्टिव डोमेन लिखा हुआ है। अभी जस्ट हमने पढ़ा अफेक्टिव डोमेन में क्या क्या आता है। हमने देखा अफेक्टिव डोमेन में आता है रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, इवैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग, कैरेक्टराइजिंग। चलो देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर। देखो रिसीविंग आ गया, रिस्पॉन्डिंग आ गया, ऑर्गेनाइजेशन आ गया, मतलब ऑर्गेनाइज करना आ गया। एनालिसिस इसके अंदर नहीं है, एप्लीकेशन इसके अंदर नहीं है। एनालिसिस और एप्लीकेशन जो है वो आता है आपका कॉग्निटिव डोमेन में, जो हमने पहले डिस्कस किया था। तो मतलब ए, बी और डी हो जाएगा, यानी कि ए बी डी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। तो गाइस देखो, ये अभी आप कल पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, मतलब यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, आप इसको समझ लीजिए अच्छे से। एक आता है साइकोमोटर डोमेन, ये लास्ट डोमेन है, फिर क्लास एंड करेंगे हम। ये चीजों को हम फिजिकल फॉर्म में सीखते हैं, मतलब करके सीखते हैं। जब तक आप चीजों को करोगे नहीं तब तक आप सीखोगे नहीं। जैसे हम लोग सीखते हैं ड्राइविंग,
ड्राइविंग कैसे सीखी जाती है? करके सीखी जाएगी। ऐसे जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो आप क्रिकेट घर पे बैठ के नहीं सीख सकते, जब तक आप करोगे नहीं, जब तक खुद से नहीं ट्राई करोगे तब तक आप क्रिकेट नहीं खेल सकते, है ना? दौड़ना, रनिंग करना या स्विमिंग करना जब तक आप करोगे नहीं तब तक नहीं सीखोगे। डांसिंग करना, साइकोमोटर डोमेन के थ्रू चीजें सीखते हैं सारी की सारी, जो मैंने मेंशन करी है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, इमिटेट करते हैं। जैसे आप सपोज करो डांस, चलो ड्राइविंग सीख लेते हैं हम लोग। चलो ड्राइविंग का एग्जांपल लेता हूँ। जब आपको ड्राइविंग सिखाई जाती है तो आप इमिटेट करते हो, मतलब कॉपी करते हो। इमिटेट मतलब होता है कॉपी करना। जब आपने देखा कि भाई किस तरीके से इसने गियर डाले हैं, किस तरीके से इसने स्टीयरिंग पकड़ी है और किस तरीके से क्लच दबाए जाएंगे, आप इमिटेट करते हो, कॉपी करने की कोशिश करते हो। सबसे पहला स्टेज यही होता है, आप देख करके कॉपी करते हो। फिर दूसरा स्टेज आता है मैन्युपुलेशन। आपको जो सिखा रहा है उसने बताया कि ऐसे क्लच दबाना है, ऐसे ब्रेक दबाना है, उसने आपको बता दिया। फिर आप चीजों को अपने माइंड में मैन्युपुलेट करोगे, मतलब ब्रेक ज्यादा दबाना है, धीरे दबाना है, या स्पीड ज्यादा तेज करनी है, स्पीड धीरे करनी है, फिर स्टीयरिंग कैसे घुमाना है, वो सब आप अपने दिमाग में मैन्युपुलेट करोगे। मतलब एग्जैक्ट सेम टू सेम नहीं करोगे, वैसे ट्राई तो करोगे सेम करने का, बट चीजें ऑटोमेटिक मैन्युपुलेट हो जाती हैं। मतलब सेम टू सेम, एग्जैक्ट सेम तो नहीं हो सकता, 100% चीजें सेम नहीं हो सकती। कुछ चीजें तो आगे पीछे होती है, हम ज्यादा कई बार ज्यादा स्पीड से ब्रेक दबा देते हैं, कई बार ज्यादा स्पीड से हम एक्सीलेटर दबा देते हैं, एक्सीलेटर दबा देते हैं ना। तो वो चीजें जो है मैनिपुलेट करना स्टार्ट करते हैं। फिर हम प्रिसाइज करते हैं। प्रिसाइज मतलब कि हम एग्जैक्ट करने की कोशिश करते हैं, मोर एग्जैक्ट करने की कोशिश करते हैं जो हमें सिखाया गया है। फिर हम आर्टिकुलेट करते हैं, मतलब हम इतना सीख चुके हैं कि हम चीजों को एक साथ कर पा रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए सेवरल स्किल्स को आप एक साथ कर पा रहे हो। जैसे आपने अगर स्विमिंग करना सीखा है तो स्विमिंग करने में क्या होगा, पहले आपने सिंपल सिंपल स्विमिंग सीखा होगा। अब क्या करोगे अब आप लगातार स्विमिंग कर रहे हो, मतलब मुंडी बाहर नहीं निकाल रहे हो। या ड्राइविंग कर रहे हो तो आप ड्राइविंग करते करते कॉल पे बात कर पा रहे हो, अपना मोबाइल फोन पिक करके बात कर पा रहे हो, या सिर्फ एक हाथ से बात कर पा रहे हो। मतलब आर्टिकुलेट करने का मतलब है कि आप चीजों में आप धीरे धीरे माहिर हो चुके हो, आप चीजों को और अच्छे से कर पा रहे हो, आप सेवरल स्किल्स को एक साथ करने का ट्राई कर रहे हो। और फिर आता है नेचुरलाइजेशन, मतलब आप बिल्कुल ही नेचुरली चीजों को करने लगे हो। अब आराम से जो चीजें आपसे होने लगी हैं, मतलब आप कई बार देखा होगा ना कि एक बाइक वाला जा रहा है, वो तो अपने हाथों से दोनों हैंडल छोड़ देता है और बाइक फिर भी चलती जा रही है। इसका मतलब है नेचुरलाइजेशन आ चुका है उसके अंदर, उसने चीजों को बहुत अच्छे से सीख लिया है। ऐसी कार कार पे ज्यादातर हम लोग स्टीयरिंग पकड़ के ही ड्राइविंग करते हैं, बट कई बार स्टीयरिंग छोड़ करके कई बार हम पानी पीने लग जाते हैं बोतल से, है ना। तो इसका मतलब है नेचुरलाइजेशन आ चुका है, आप चीजों में माहिर हो चुके हो, आप मास्टर बन चुके हो। अब आप आराम से चीजों को हैंडल कर पा रहे हो। तो इस तरीके से साइकोमोटर डोमेन काम करता है और इस तरीके से हम चीजें सीखते हैं। अब ऐसी जो स्टेजेस, इनको नाम याद कर लो, इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसाइजन और आर्टिकुलेशन और नेचुरलाइजेशन। इन स्टेजेस को याद कर लो, क्योंकि स्टेजेस से जो क्वेश्चन है आजकल बन रहे हैं और क्वेश्चन बनेगा तो अब जो है इसका आंसर आप लोग इजीली कर पाएंगे। अब गाइस देखो, मैंने आपको जिस तरीके से सिखाया है आज की इस वीडियो लेक्चर में, मैंने ट्राई किया कि आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझाऊं विद एग्जांपल। और ऐसे ही मैंने पढ़ाया हुआ है अपने कोर्स में, जो हमारा पेपर 1 कोर्स है, कॉमर्स है, मैनेजमेंट, पोल साइंस है। हर एक टॉपिक को मैंने बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझाया है, चाहे वो थियोरी हो, चाहे वो न्यूमेरिकल पोर्शन हो। हर एक टॉपिक को मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाया है। तो अगर आपका टारगेट दिसंबर 2026 एग्जाम है तो बहुत अच्छा मौका है आप सभी के लिए। अभी फ्लैट 20% डिस्काउंट चल रहा है। जनरली 10% डिस्काउंट ही रहता है, बट अभी 20% डिस्काउंट अवेलेबल है फादर्स डे का। आज लास्ट डे इस ऑफर का, भी आज लास्ट डे है, आज 23 जून है, आज लास्ट डे इस ऑफर का। आज रात 12 बजे तक के लिए ऑफर अवेलेबल है, उसके बाद ऑफर एक्सपायर हो जाएगा। सो फादर 20 इज द कूपन कोड। जैसे अप्लाई करेंगे जो आपकी फीस है वो 20% से रिड्यूस हो जाएगी। उसके बाद आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, फीस भी आपकी रिड्यूस हो जाएगी। गाइस कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल मिल जाए तो लैंग्वेज की कोई दिक्कत नहीं है। 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। करना क्या होगा, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप एक iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने अलग से डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दिया है। So thank you. Share this video with all UGC NET aspirants and subscribe for UGC NET related update and PhD related updates. Guys, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।